तो क्रिकेट जहाँ पे ग्लैमर है और विजय है और नाम शोहरत सब कुछ है, वहीं पर एक क्रिकेट और भी है जिसमें विजय तो है लेकिन शोहरत वैसी नहीं। भारत ने पिछले दिनों हुए T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को 9 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा किया था। यानी कि आंख मूंद कर भी हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये जीत है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान के रखे 198 रनों के लक्ष्य को भारत ने 17.4 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल किया था, जो कि रिकॉर्ड है। भारत ने यह खिताब दूसरी बार अपने नाम किया है। इससे पहले 2012 में भारत ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती थी। पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर भारत और दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंची थी। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने शिरकत की थी। टूर्नामेंट में 31 जनवरी को यह शुरू हुआ था और 12 फरवरी को फाइनल में भारत की खिताबी जीत के साथ खत्म हुआ था। और इसी खिताब के जो विजेता हैं वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं और मैं आपका उनसे जरूर परिचय करा देना चाहूंगी। हमारे साथ हैं पैट्रिक, जो कि कोच हैं कोच ऑफ इंडियन ब्लाइंड टीम, और अजय रेड्डी कैप्टन, और मंतेश जी के प्रेसिडेंट ऑफ CABI। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का देश की बात में। सबसे पहला जो मेरा सवाल है अजय आपसे, ये जो जीत मिली, इस जीत के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हम लोग तो जीतने के बाद बहुत खुशी इंडिया के है, क्योंकि हम लोग जनवरी 5 से फरवरी 12 तक ये मूवमेंट के लिए वेट किया था और बहुत मेहनत किया हमारा खिलाड़ी। कैबी भी ये बार मल्टी सीरीज लगाया था। ये बड़ा टूर्नामेंट वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइज पहली बार हुआ था मल्टी सीरीज। हर बार एक ही सिटी में होता है, ये बार मल्टी सीरीज में हुआ है। फिर भी बहुत सक्सेस किया है। फिर भी कैबी को बहुत फंड शॉर्टेज है, फिर भी ग्रैंड सक्सेस। जीत के लिए तो हम लोग अगेंस्ट पाकिस्तान तो बोल नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि अपने आप में सब सारी खुशियां आ जाती हैं एक साथ, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी अलग रहता है, फाइटिंग स्पिरिट भी अलग रहता है, खेल भी अलग रहता है, जीतने के बाद एंजॉयमेंट भी अलग रहता है। बिल्कुल बहुत खुशी की है जी। और जाहिर सी बात है कि आप लोगों की इस जीत ने भारत का जो मनोबल है वो कितना आगे बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। जो लोग भी इस खबर को देख रहे होंगे, जिन लोगों के पास ये खबर पहुंची है, सबके मन में इसको लेकर काफी उत्साह और विजय की भावना है। लेकिन इसकी मुश्किलों पे चर्चा करना, जिक्र करना बेहद जरूरी है। आपने जिस तरह से इस जीत की खुशियों की जो तस्वीरें देखी हैं, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है, लंबा दर्द है। मंतेश हमारे साथ है। मंतेश, आप प्रेसिडेंट हैं CABI के। किस तरह का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद किस तरह की समस्या हुई है? ये भी सुना गया कि BCCI ने कहा आपसे कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और पैसे भी दिए जाएंगे, पर खिलाड़ियों तक पैसे नहीं पहुंचे, ऐसा हमने सुना है। मैडम, आप जो बोला है ये बहुत बड़ा संघर्ष है। ये ब्लाइंड क्रिकेट करना इतना आसान नहीं है। उसको स्पॉन्सरशिप लेना, गवर्नमेंट सपोर्ट लेना आसान नहीं है। हमारा लड़कों ने जीत के हम सबको प्राउड किया है। एक बार नहीं, बहुत बार। 2012 में भी जीता था, 2014 ODI भी जीता, लास्ट ईयर एशिया कप भी जीता, और अभी भी बेंगलुरु में आप देखा इन फ्रंट ऑफ 30,000 स्पेक्टेटर्स हमको जीत दिलाया है भारत को। इसके पीछे बहुत संघर्ष है। कैबी और समर्थनम ट्रस्ट इसको आगे लेना बहुत मुश्किल से काम कर रहा है। बिल्कुल। एंड होस्टिंग दिस इन मल्टी सिटीज, 12 सिटीज में हम जो किया है ये बहुत तकलीफ की बात है, बट हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। फाइनेंशियल रिसोर्सेस अभी भी 1-1.5 करोड़ हमको शॉर्टेज है। समर्थनम से लोन लिया है, समर्थनम एक बैंक से लोन लिया है। ये सब लेके 10 कंट्रीज जो आए थे, इंडिया का इज्जत है उन लोग को जो अच्छा फैसिलिटीज देना है, रुकना, सफर करना, इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयर ट्रैवल और ग्राउंड्स, अच्छा ग्राउंड्स। इस बार मैं BCCI और अदर क्रिकेट बोर्ड्स को थैंक्स करना मानता हूँ। अच्छा स्टेडियम्स ने हमको दिया है जी। और क्रिकेटर्स को हमको सपोर्ट करने के लिए, एंडोर्स करने के लिए भी अलो किया। जो अनुराग ठाकुर साहब जब प्रेसिडेंट थे, वो अनाउंस किए थे कैबी को 1 करोड़ ग्रांट देंगे साल जी। वो अनाउंसमेंट होके अप्रूव भी हुआ है जी। बिल्कुल, लेकिन जब जैसी व्यवस्था बदली है तो जाहिर सी बात है कि वो अप्रूवल भी अब लटक गया होगा। हाँ, वो भी रुक गई मैडम जी।
सो इसलिए हमको बहुत तकलीफ है। और अनुराग साहब ने बुलाया था वर्ल्ड कप को, हम लोग स्पेशल ग्रांट भी देंगे जी जी वो भी अटक गई। सो ये दोनों प्रॉब्लम हो गया। और जो हम एक्सपेक्ट किए थे कॉर्पोरेट से इतना स्पॉन्सरशिप नहीं आया। बहुत अच्छा 4-5 कंपनीज ने आके स्पॉन्सर किया है हमको, बट और कुछ हम होना चाहिए इसमें। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत कुछ और होने की जरूरत है, और कम से कम वो टीम जो कि हमें जीत का स्वाद चखाती है और पाकिस्तान के खिलाफ जीत कराती है, जाहिर सी बात है कि उस टीम के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसे तमाम जो अथॉरिटीज हैं उन्हें समझने की इसकी जरूरत है। पैट्रिक, आप इस टीम के कोच रहे हैं, सबसे ज्यादा चैलेंज, सबसे ज्यादा जो चुनौती होती होगी वो आपके सामने ही आती होगी। ये खेल ऐसा है जिसमें जरूरी है आंखों का रहना और जिसमें इस तरह का कोऑर्डिनेशन आंखों का और पूरे बॉडी का होना चाहिए, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आंखें नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो दर्द कैसे वो करते होंगे, कैसे उनकी प्रैक्टिस चलती होगी, ये आप जरूर हमसे शेयर करें। और जैसा कि आपने देखा और अजय फ्रेम में लेके आए हैं, ये वही कप है जिसको लेकर हमारी टीम हमारे लिए लेकर आई है और पाकिस्तान के खिलाफ 1 विकेट खोकर और ऐतिहासिक जीत उसने दर्ज की है। और पैट्रिक, आपसे ये सवाल था कि किस तरह की चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं, झेलने को मिलती हैं इन तमाम खिलाड़ियों को की कोचिंग के दौरान, और किस तरह की असुविधा होती है, किस तरह की जरूरत है अभी यहाँ पर जो सरकार की तरफ से कुछ खास सुविधा जो मुहैया कराई जाए। पहले मानतेश जी ने बता दिया कि इसका संघर्ष क्या होता है, लेकिन ऑफ ये सब संघर्ष तो कैबी और मानतेश जी ने हैंडल कर देते हैं ऑफ ग्राउंड, लेकिन ऑन ग्राउंड तो मेरे को हैंडल करना पड़ता है। सो भी बहुत पहले प्लेयर्स जो आते हैं जो फैमिली के जो बैकग्राउंड है वो इतना रिच बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, क्योंकि उन लोगों को बैट खरीदना या ग्राउंड से प्रैक्टिस करना या रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है। सो वट एवर डेज 50 से जो 40 दिन या 50 डेज हमको जो मिलता है उसी में हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो आई ऑलवेज कीप इन माइंड दैट उन लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं मिल रहा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग जो भी हो सकता है वो 50 डेज में करते हैं। okay. और इस वर्ल्ड कप में तो 2 लक्ष्य था हमारे लिए, 2 डिफिकल्टी था। पहला तो हम डिफेंडिंग चैंपियंस थे, सो उनको डिफेंड करना था बहुत मुश्किल है। दूसरा था इंडिया ग्राउंड में हो रहा था, होम टाउन में हो रहा था, एंड 12 सिटीज में हो रहे थे, सो हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थे। सो हमको मालूम था कि यदि हम ये वर्ल्ड कप जीत लेंगे तो हमारे लिए काफी प्रोत्साहन मिलेगा, काफी रिकग्निशन मिलेगा, और जो भी संघर्ष है कम से कम सारा का सारा नहीं होता तो कम से कम आधा का आधा तो काफी कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। सो मेरे प्लेयर्स को यही बोला था कि जो भी संघर्ष है आप लोगों के लिए, जो भी कमियां हैं वो कमियां को हम भूल जाएंगे, ओके, और हमारा कॉन्सेंट्रेशन यही रहेगा कि हम सब कुछ संघर्ष को भूल के एक टीम बन के हम एक जीत लेंगे। जीतने के बाद देख लेंगे कि कुछ आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल। और संघर्ष के बाद में बात करेंगे तो यस, हमारा प्लेयर्स जो होते हैं कैटेगरीज होते हैं, B1 होते हैं, B2, B3 होते हैं, ये सबको ट्रेनिंग करना तो मुश्किल ही होता है। स्पेशली B1 के लिए उनका तो साउंड ट्रैकिंग करना पड़ता है, मोबिलिटी ट्रेनिंग करना पड़ता है, ये सब काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन हमारा बॉयज दे वेरी कमिटेड एंड वी स्ट्रांगली वर्क एज अ यूनिट। सो जो जीत के उम्मीद में तो संघर्ष को हम भूल के हम उसी खुशी से हम लोग प्रैक्टिस किए थे। अभी तो देखना पड़ेगा कि इसका क्या मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आपको तमाम जो देशवासी हैं उनकी तरफ से तो जरूर शुभकामनाएं मिलेंगी, और एपीएन की तरफ से आपको ये वादा है कि एपीएन हर कदम पे आप लोगों के साथ है, आप लोगों का हाथ पकड़े हुए है, और आपको जो भी चीज चाहिए आप, ये बड़ा मंच है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। अजय, एज ए कैप्टन आपको किस तरह की मदद चाहिए अपनी टीम के लिए, कैसा भविष्य आप सोच रहे हो, कैसा फ्यूचर आप सोच रहे हो? एक्चुअली हम लोग खेलने के लिए आन टाइम पे तो हम लोग हम लोगों के लिए क्या भी अरेंज करते हैं, स्पोर्ट्स थिंग शूज वगैरह है। जीतने के बाद फिर हम लोग घर जाने के बाद फिर हमारा लाइफ ऐसे हो जाता है, फिर पैसे के लिए ढूंढना है, काम के लिए ढूंढना है, पैसा महीने महीने कमाना है, घर चलाना है, पैसा नहीं आया तो दोस्त लोगों से लेना है, ऐसा होता है। नहीं, गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेना है, जो प्लेयर्स इंडिया के लिए खेला है वो लोगों को सरकारी का नौकरी तो देना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा में स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिला तो हम लोग रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकता है, देश का नाम रोशन करने के लिए कंटिन्यू कर सकता है। जो फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा बहुत, उसके बाद घर रहने के लिए सिटी हेडक्वार्टर्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम लोग एक घर मिला तो प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलर, हमारा फॉर्म रेगुलर कंटिन्यू कर सकता है, फिटनेस कंटिन्यू कर सकता है। थोड़ा बहुत इसका बारे में तो ध्यान देना चाहे सरकारी, हम लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टीम में बहुत पूर बैकग्राउंड प्लेयर्स है।
कुछ लोग ट्रेन में सामान बेचता है फिर भी वो लोग क्रिकेट कंटिन्यू करता है, देश के लिए खेल रहे हैं। कुछ लोग खेत में काम करता जी, जी। है, कुछ लोग लेबर काम करने के लिए जाता है। बिल्कुल। उसका डिजेबिलिटी कभी भी वो लोगों को कम सोचता नहीं है, इतना डिजेबिलिटी है फिर क्या यार ऐसा जिंदगी हो गया बोल के वो लोग कभी भी उसका कमजोर नहीं सोचता है। जी। फिर भी वो डिजेबिलिटी से कम बैक आके देश का नाम रोशन कर रहा है। जी, कम और से कम उसके बाद जी उसके बाद कम से कम देश के लोगों को, Recognition सरकार को करना चाहिए हमारे recognition बिल्कुल करना क्रिकेटर्स। चाहिए। लेकिन ये बहुत देर से जब ये शो चल रहा है पैट्रिक, बार बार ये झुंझुने सी आवाज आ रही है और ये बहुत रोचक भी है और हमारे दर्शकों के लिए भी जानने के लिए बहुत जरूरत है कि आखिर बॉल कैसी होती है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे। ये बॉल फाइबर प्लास्टिक से बना होता है, अबाउट 80 ग्राम्स वेट होता है उसका। जी। सो इट इज मेड आउट ऑफ फाइबर एंड इसके अंदर घुंघरू का साउंड आता है, बॉल बेरिंग्स रहता है। सो दिस इज अ साउंड दैट पहचान है। B1 के लिए साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। B1 4 प्लेयर्स होते हैं, सो जिनका 40% ओवर करना पड़ता है। सो इसी बॉल से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसी बॉल से हमको उनको बॉल करना पड़ता है। सो एक घुंघरू का आवाज तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट अहम बात है क्रिकेट में, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट। ओके, वेरी गुड। और इसमें से बहुत चोट लग सकता है, इट लुक्स लाइक वेरी ऑर्डिनरी बट नॉर्मल क्रिकेट बॉल से भी ज्यादा तगड़ा होता है और कैन बी इंजोर्ड। एंड देखा होगा कि केतन भाई ने, पटेल ने फाइनल में खेला तो उसका चोट लग गया था और स्टिचेस भी लगा था। सो इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। एक बार मेरे को भी बचपन में मतलब जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया था वो टाइम पे लगा है 3 महीने बेड रेस्ट, लेग फ्रैक्चर बहुत हार्ड है। अभी तक वैसे हम लोगों ने सुना था, शब्द भेदी बाण सुना था और तमाम कहानियों में शब्द भेदी बाण होते थे, ये वाकई शब्द भेदी बाण की तरह से है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का। और बहुत जल्द एपीएन आपके सामने इन तमाम बड़े विजेताओं के साथ एक स्पेशल शो आपके सामने रखेगा और आप उसको देख सकेंगे ताकि आप भी समझ सकें कि इन विजेताओं का दर्द क्या है, इन विजेताओं का संघर्ष क्या है।